हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि। एंड अभी तक के हमारे जो यूट्यूब वीडियोस हैं उनमें आपने ये देखा कि एरे क्या होता है, एरे के बेसिक क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। सो बट इन टुडेज़ वीडियो, फ्रॉम टुडेज़ वीडियो ऑनवर्ड्स, वी आर गोइंग टू बी मोर स्पेसिफिक. वी आर going towards the broad division of array. So the array's broad division can be done like this. So the first is 2 pointers, then prefix sum, sliding window, binary search question, and then some advanced standard problems that are related to array. So from this class onwards we are going to have some basic problems of 2 pointers. So 2 pointers है क्या? So अगर हम 2 pointers approach को थोड़ा question के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, so it will be more clearer. So moving ahead with our first question. So starting with our first question. So our first question is that given a string s, check if it is a palindrome or not. So firstly we will see palindrome होता क्या है. So अगर हमें एक string दी है a b c b a, एंड अगर हम इस स्ट्रिंग को एक लेम लैंग्वेज में बोलूँ, सो अगर इस स्ट्रिंग को हम रिवर्स करते हैं, सो हमारा रिवर्स करने के बाद ये स्ट्रिंग बनेगी ए बी सी बी ए, यही स्ट्रिंग बनेगी. सो अगर हमारी एक्चुअल स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग दोनों सेम दिखें, इक्वल दिखें, सो दैट इज़ अ पैलिंड्रोम. हम ऐसे कह सकते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हम इसे अगर आगे की डायरेक्शन से इटरेट करें और पीछे की डायरेक्शन से इटरेट करें या रीड करें, सो अगर हमें सेम स्ट्रिंग मिलती है, सो दैट्स अ पैलिंड्रोम. सो अगर हमें ये चेक करना है पैलिंड्रोम है या नहीं, सो अभी हमने इसी तरीके से बात करी कि अगर हम रिवर्स करके चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं. सो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच भी यही होगा. सो ब्रूट फोर्स अप्रोच के लिए चाहे हमारे पास स्ट्रिंग हो, एरे वेक्टर हो, सो STL में लाइब्रेरीज होती है जिसको हम रिवर्स करें, सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें सो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी. सो अगर एरे होता है एंड उसका पूछा जाता है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं, सो हम डायरेक्ट उसके साथ भी यही करते, रिवर्स फंक्शन का यूज़ करते हैं एंड पता कर लेते हैं. सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी. नाउ कमिंग टू मोर ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन वी कैन से. सो अब हम सोच रहे हैं कि हम पूरा इटरेट करने की क्या हमें नीड भी है, जैसे a b c b a, क्या हमें पूरा इटरेट करने की नीड भी है? क्योंकि अगर हम आगे से मूव कर रहे हैं, पीछे से एक कैरेक्टर उसका चेक कर रहे हैं, देन हम इस पॉइंटर को यहाँ पे मूव करते हैं, इस पॉइंटर को चेक करने के लिए यहाँ मूव करते हैं, क्योंकि हम यही कह रहे हैं ना कि धीरे धीरे जब हम आगे से आगे मूव करते जाएं, पीछे से भी आगे की साइड मूव करते जाएं, सो इक्वल होने चाहिए कैरेक्टर. सो हमें ये चीज़ पता लगी. सो अब हम क्या कर सकते हैं कि पूरे कैरेक्टर्स ट्रेवर्स ना करने के बजाय हम एक काम कर सकते हैं कि जस्ट सेंटर तक मूव करें. सो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हाफ से रिड्यूस हो जाएगी इससे. सो कैसे हम लोग इसको एक चीज़ कर सकते हैं कि हम एक फॉर लूप अगर लगाते हैं, i इज इक्वल्स टू इटरेशन 0 से स्टार्ट करते हैं एंड कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, अभी मान लेते हैं हम लोग कि लेंथ कितनी है हमारे वर्ड की, सो लेंथ डिवाइडेड बाय 2 तक हम इटरेट करेंगे बस, i प्लस प्लस. इतना इटरेशन करने के बाद हम फर्स्ट कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर चेक कर सकते हैं. सो फर्स्ट कैरेक्टर तो हम i इज इक्वल्स टू 0 से, बिकॉज वो इंक्रीमेंट होता ही जा रहा है, देन हमें एक इटरेटर पीछे के लिए भी रखना पड़ेगा, एक पॉइंटर पीछे के लिए भी रखना पड़ेगा. सो दैट इज़ हम j इज इक्वल्स टू लेंथ -1 से हमारी स्टार्टिंग कर सकते हैं एंड धीरे धीरे इस j को हम लोग माइनस करते जाएंगे. मतलब हमारा जो ये पॉइंटर है j अगर यहाँ पे है, तो j माइनस करेंगे तो नेक्स्ट इटरेशन में ये लेंथ -2 पे होगा. तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं. सो हमारा जो फाइनली लूप है वो इस तरीके से दिखेगा. अगर हमारी स्ट्रिंग है, जो वर्ड दिया हुआ है हमें, सो वर्ड ऑफ अगर हम चेक करें i, और हमें किसको चेक करना है, वर्ड ऑफ j. अब हम इधर कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़ हमें ये दोनों इक्वल जब नहीं मिलेंगे तो पैलिंड्रोम नहीं होगा, वरना हर केस में इसे इक्वल होना ही चाहिए. अगर ये केस हमें मिल गया जिस केस में आगे वाला इटरेटर पॉइंटर पीछे वाले पॉइंटर के इक्वल नहीं है, तो उस केस में हमें रिटर्न कर देना है फॉल्स. एंड अगर ये पूरा लूप ख़त्म हो जाएगा, इट मीन्स कि हम सेंटर तक पहुंच चुके हैं, तो इस केस में हम लोग रिटर्न ट्रू कर सकते हैं कि या इट इज़ अ पैलिंड्रोम. हमने ये एक फंक्शन बनाया है जिसमें हम ये लूप एंड देन रिटर्न कर रहे हैं एक बूलियन वैल्यू. सो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन विच वी आर गोइंग टू से दैट अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट. सो आपका जो नेमिंग कन्वेंशन होना चाहिए फंक्शन का, वो बहुत रिलेवेंट होना चाहिए, जो कि वो एक्चुअली वर्क परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए.
सो ये एक बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। सो अब हम क्या करेंगे कि हमने बोला, जैसे पहले ही बोला था कि हम लोग एक कोई भी लूप ट्रेड कर सकते हैं। सो हम फॉर लूप अगर ट्रेड कर रहे हैं, सो एक आई पे ट्रेड होगा एंड मीन्स आगे वाला एक पॉइंटर होगा, एक पीछे वाला पॉइंटर होगा। सो हम आई को कंसिडर कर लेते हैं, जो कि आगे से मूव करेगा पीछे की डायरेक्शन में। एंड हम लेंथ डिवाइडेड बाई 2 तक हम लोग कर सकते हैं। अभी तक हमने लेंथ डिफाइन नहीं किया। सो हमारी लेंथ क्या है, इंड लेंथ इज इक्वल्स टू वर्ड डॉट लेंथ, जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है। अब हम एक पीछे का पॉइंटर डिसाइड करेंगे, दैट इज लेंथ -1, जो कि पीछे की डायरेक्शन से आगे की डायरेक्शन में आएगा। अब हमारी कंडीशन क्या होगी कि इफ़ हमारा आगे वाला कैरेक्टर शुड मैच पीछे वाला कैरेक्टर, एंड अगर वो नहीं होता सो हम बोलेंगे कि दिस स्ट्रिंग इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। तो वी कैन जस्ट रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज इन एवरी केस, नॉट इन एवरी केस। बेसिकली अगर ये पूरा लूप इटरेट हो जाएगा, इट मीन्स कि हम लोग स्ट्रिंग की सेंटर तक पहुंच चुके हैं, आधी लेंथ तक पहुंच चुके हैं। अगर हमने आधी लेंथ तक जैसे ही देखा था कि पहुंच जाते हैं, मतलब आगे और पीछे के कैरेक्टर्स एक दूसरे से मैच हो चुके हैं, सो हम लोग इस केस में बोल सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है। बट हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं, हमें जे पॉइंटर को माइनस माइनस करना होगा, क्योंकि वो भी आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आई तो यहाँ से बढ़ ही रहा है। सो हमारी स्ट्रिंग है ABCBAA। तो इसे रन करके देखा, सो इट इज़ सेइंग दैट इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। अब हम अपनी स्ट्रिंग चेंज कर लेते हैं, ABCBA। अब देखते हैं, इट हैज़ टू कम आउट स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। सो या इट इज़ राइट। सो नाउ वी कैन मूव टूवर्ड्स आवर सेकेंड क्वेश्चन। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट गिवन अ स्ट्रिंग एज रिवर्स इट। सो अभी तो हमने देखा कि एक तो हम नॉर्मल STL फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए, बट हम लोग ये भी कर सकते हैं कि अभी जैसे हमने देखा कि हम स्ट्रिंग को पूरा ट्रेड ना करें, पूरा ट्रेवर्स ना करें, आधी लेंथ तक भी हमारा काम हो सकता है। वैसे ही हम स्ट्रिंग रिवर्सल में भी सोच सकते हैं। अब जैसे हमें एक लेंथ दी हुई है, लेट्स सपोज अगर हमें दी होती पैलिंड्रोम ही दी होती। सो अगर अब हमें इससे रिवर्स करना है, सो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम रिवर्स में क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट कैरेक्टर जो था उसे उठा के लास्ट में रख दिया, लास्ट कैरेक्टर उठा के फर्स्ट में रख दिया, देन सेकंड को सेकंड लास्ट पे, सेकंड लास्ट को सेकंड पे। सो इस तरीके से हम सोच सकते हैं। सो अगर हम ये वाली चीज़ जो परफॉर्म कर रहे हैं वो आधी लेंथ तक परफॉर्म करें, सो हम बोल सकते हैं कि ये रिवर्स पूरी जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स हो जाएगी। सो अब हम क्या करते हैं कि हम इसमें भी दो पॉइंटर्स का यूज़ करेंगे। एंड देन पिछली बार जैसे सिर्फ हम कंपेयर कर रहे थे, अभी हम लोग स्वैप कर देंगे, या फिर एक टेम्प्ररी वेरिएबल बना के स्वैपिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन हम लोग सेम उसी तरीके से करेंगे कि हमारा जो लूप है वो मूव कर रहा है लेंथ डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ वर्ड की लेंथ। और हम लोग क्या करेंगे कि इसे स्वैप कर देंगे इन कैरेक्टर्स को, जो कि हमारा वर्ड ऑफ आई कॉमा वर्ड ऑफ जी। बट हमारा जे क्या है, हमें ऊपर डिफाइन करना होगा, दैट इज लेंथ -1। सो ये ऐसे पूरा करके हम लोग रिवर्स कर सकते हैं डायरेक्ट स्ट्रिंग। अब इसका कोड आप खुद एक बार कंप्लीटली विथ फंक्शन ट्राई करिएगा। सो ये भी 2 पॉइंटर्स अप्रोच पे बेस्ड है। सो दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन। So moving on to our third question. So that is, given an array of integers nums and an integer target, return true if there are 2 numbers such that they add up to target. So इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसमें हमारे पास टारगेट है 7। सो इसमें हमें ऐसा कोई पेयर ढूंढना है जिसका सम 7 के इक्वल होगा या नहीं। सो इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है वो ये आता है कि सारे पेयर्स बना के देख लो। सो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n²। क्योंकि अगर हम लोग फर्स्ट इस इंटीजर को कंसिडर कर रहे हैं, तो हम हर एक एलिमेंट जितना भी एरे में प्रेजेंट है उसके साथ इसके पेयरिंग करके देखेंगे, मिला सो वील रिटर्न ट्रू, अदरवाइज वील मूव टू सेकेंड। सो हमें 2 लूप्स लगेंगे यहाँ पे। तो इसीलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n² हो जाएगी। अब हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन पे जाते हैं। सो अभी के लिए तो ये जो नम्स एरे हमने लिया है अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये सॉर्टेड है। अगर ये सॉर्टेड नहीं होता तो सबसे पहले हम इसे सॉर्ट करते, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है हमारी
ऑर्डर ऑफ n log n। सो सबसे पहले हमने सॉर्ट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग इसे ऐसे मूव करेंगे कि एक पॉइंटर को यहाँ पर रखेंगे, दूसरे पॉइंटर को यहाँ पर रखेंगे, i और j। अब इसका रीज़न क्या है ये अब हम मूव करेंगे तो हमें समझ आएगा। अब इन पॉइंटर्स का जहाँ पे रखे हुए हैं उन वाले एलिमेंट्स का सम करके देखेंगे। सो 12 - 3, 12 + -3, सो व्हाट विल ऐड अप टू, दैट विल ऐड अप टू 9। सो क्या हमें टारगेट के इक्वल मिला हमारा सम? नहीं, ये बड़ा है। सो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें ऐसा सोचना है कि हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो अब हमें छोटा सम दे इसके कंपैरिजन में। सो अब हम क्या इस वाले पॉइंटर को मूव कर सकते हैं आगे। अगर हमने ऐसे मूव किया तो हमें और बड़ी वैल्यू मिलेगी एंड इन दोनों का सम और बड़ा हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 10। सो जब भी हमें दो एलिमेंट्स का हम सम कर रहे हैं, हमारे टारगेट से बड़ा नंबर आ रहा है, तो हम सोचेंगे कि हमें इस वाले पॉइंटर को मूव करना है। सो अब 9 - 3, ये हमारा सम हो जाएगा 6, जो कि हमारे टारगेट से छोटा है। अब हमें थोड़ा सा और बड़ा नंबर चाहिए, तो हम लोग जे पॉइंटर को मूव ना करते हुए आई पॉइंटर को यहाँ से उठा के यहाँ पे मूव कर देंगे। सो 9 - 2, अब इन दोनों का सम करके देखा तो हमारे टारगेट के इक्वल हो गया। तो अब हम बोल सकते हैं कि हाँ हमें टारगेट मिल चुका है, सो हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे। अब इसमें ये चीज़ हमें ध्यान रखने वाली होती है, क्योंकि अब ये डिफरेंट क्यों है क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में हम दोनों पॉइंटर्स को साथ में मूव कर रहे थे। सो 2 पॉइंटर्स अप्रोच में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को हर बार दोनों पॉइंटर्स साथ में मूव करें। अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें मूव करने होते हैं हमारे पॉइंटर्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक पॉइंटर एक बार मूव हुआ तो अब नेक्स्ट टाइम दूसरा पॉइंटर मूव होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो कंडीशन के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। तो इसका कोड जो है वो किस टाइप से होगा हम लोग ऐसे समझ लेते हैं। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमें आई और जे को मूव करना है। सो अब इसमें हम लोग वाइल लूप ले लेंगे, क्योंकि वाइल हमें थोड़ा ईजी पड़ेगा एंड बीच की अंदर कंडीशन हम देखते हैं कि कैसे डालेंगे। सो अब इसमें हमें ये कंडीशन डालनी है कि इफ़ हमारे पास में ये एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे पीछे से मूव होते हुए आ रहा है और आई वाला पॉइंटर आगे से मूव हो रहा है, अगर ये हमारे सम के इक्वल हो गया, दैट इज़ टारगेट के इक्वल हो गया, सो उस केस में हम रिटर्न ट्रू कर सकते हैं। अब हम आई जे को कैसे मूव करेंगे वो कंडीशन हम लोग कोड करके देख लेते हैं कि कैसे पॉसिबल होगा। सो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करके देखते हैं थ्रू कोड। तो हमारे पास एक एरे गिवन है, टारगेट गिवन है एंड हमें ये रिटर्न करवाना है कि कोई ऐसा पेयर एग्जिस्ट करता है या नहीं जिसका सम टारगेट के इक्वल है। सो हम लोग एक लेंथ वेरिएबल कंसिडर करते हैं जो कि वेक्टर का साइज हमें देगा। तो हम लोग एक लूप ले लेते हैं, वाइल लूप। अभी इसकी कंडीशन देखेंगे हम अंदर कैसे लिखेंगे। अभी हमने देखा था कि इफ़ एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे, एरे ऑफ जे अगर हमारा टारगेट के इक्वल हो जाता है सो वील सिंपली रिटर्न ट्रू। अब हमने कंडीशंस क्या देखी थी कि अगर हमारा सम जो है वो बड़ा आ रहा है हमारे टारगेट से, तो हम लोग उस केस में हमें उस सम को छोटा करना है, तो हम क्या करेंगे, जे पॉइंटर को इस तरफ मूव करेंगे ताकि हमें एक छोटी वैल्यू मिले जो कि सम, ताकि हम लोग उन दो नंबर्स का करें तो हमें छोटी वैल्यू मिले। तो एल्स इफ कंडीशन डाल सकते हैं कि एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे अगर बड़ा हो रहा है टारगेट से, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि हम लोग जे माइनस माइनस करेंगे। अब ऑब्वियसली दो केस कंसिडर हो चुके हैं, जब टारगेट के इक्वल होगा, टारगेट से बड़ा होगा दोनों का सम। सो अब एक ही कंडीशन बची, जब दोनों का सम टारगेट से छोटा हो तो उस केस में हम आई को बढ़ा देंगे। अब छोटा है तो ऑब्वियसली हमें ओवरऑल सम को बड़ा करना है ताकि हम टारगेट तक रीच कर सकें। अगर कोई भी कंडीशन हमने पूरा लूप इटरेट कर लिया और हमें नहीं मिली तो रिटर्न कर देंगे हम फॉल्स, कि ऐसी कोई पेयर एग्जिस्ट नहीं करती। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें हमारी कंडीशन क्या लगेंगी। कंडीशन तब तक होनी चाहिए बिकॉज हमें दो एलिमेंट्स चाहिए। सो आई शुड बी लेस देन जे। इस केस में हमें दो एलिमेंट्स मिल सकते हैं, वरना रिटर्न फॉल्स। अब हम इसे रन करके देखते हैं। आई गेस एवरीथिंग इज राइट, बट हमने यहाँ पे इंट आई और जे को डिफाइन नहीं किया है कि आई जे है क्या। सो आई 0 है एंड जे इज इक्वल्स टू लेंथ -1।
पेयर हैज़ सम इक्वल टू टारगेट। अब हम ऐसा कुछ ले लेते हैं ताकि वो 7 ऐड अप ना हो। अब हम ऐसा कोई नंबर डाल देते हैं जिसमें हमारा जो सम है वो इक्वल ना हो, इक्वल टू 7। सो यहाँ पे हम लोग 11 कर सकते हैं। सो आई गेस इस केस में हमें कोई भी पेयर ऐसी नहीं मिली जिसका टारगेट सम इक्वल टू 7 हो। सो नो पेयर फाउंड। सो हमारा वीडियो अभी तक के लिए इतना ही था। हमारे 2 पॉइंटर्स अप्रोच में हमने आज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे कि हमें कैसे सॉल्व करने हैं। अब आप लोग इसका थोड़ा एक एडवांस क्वेश्चन भी देख सकते हैं। सो आज हमने ये देखा कि 2 पॉइंटर के बेसिक प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगे। अभी 2 पॉइंटर के थोड़े एडवांस प्रॉब्लम्स भी हम लेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।